प्रार्थना है उस परमेश्वर से कि सन 2025 का ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर के आए। आज 2025 का शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। अब इस समय पर एक ऐसे मुकाम पर हम आज खड़े हैं जहां पर जनवरी 2025 का शुभ समय प्रारंभ होने जा रहा है। क्या होगा इस साल, कैसा रहेगा इस साल का शुरुआत, आज इसी बात को हम समझने जा रहे हैं। कहते हैं कि यदि इस प्रारंभ में ही अच्छे ग्रह स्थिति हमें मिल जाए तो पूरे साल भर तक उस ग्रहों का शुभ प्रभाव हमें प्राप्त होता ही रहता है। जैसे कि एक बालक का जन्म होता है और उस जन्म के समय पर जो ग्रह की स्थिति होती है, जो कुंडली का निर्माण होता है, वो पूरे जीवन पर्यंत उसके जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार आज हमने जो कुंडली लेकर के आए हैं, ये सन 2025 के शुरुआती दिन 1 तारीख की ये कुंडली है जो जनवरी 2025 के विषय में बताएगा और साथ ही साथ इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि पूरे वर्ष भर कैसा आपका समय व्यतीत होने जा रहा है। समझते हैं, जानते हैं 9 ग्रहों और 12 घरों के हाल को कि क्या कुछ मिलने जा रहा है मेष राशि के जीवन में। प्रारंभ करते हैं आपके अपने स्वास्थ्य से। लग्न अर्थात आपका अपना शरीर, आपका अपना स्वास्थ्य। स्वामी बनते हैं मंगल और मंगल इस समय पर विद्यमान रहेंगे चतुर्थ भाव पर। हालांकि ये नीच अवस्था पर हैं, अपने नीच राशि पर हैं, परंतु अपने मित्र की राशि पर हैं, चंद्रमा की राशि पर है। इस कारण से थोड़े से स्वास्थ्य पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, हाँ, लेकिन हमको सतर्कता रखनी होगी। धन की स्थिति समझते हैं तो सेकंड भाव, द्वितीय भाव हमारे धन का है, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। गुरु इस स्थान पर होना अर्थात जिस भाव पर गुरुदेव स्थित होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, अर्थात पूरा 2025 का ये साल आर्थिक दृष्टिकोण से एक मजबूत साल होगा। इस जनवरी महीने को भी समझें तो जनवरी के महीने में जो धन के स्वामी हैं वो इस समय पर एकादश भाव इनकम के भाव पर लाभ के घर पर होंगे, जो एक अच्छा संयोग होगा जहां पर हम बेहतर धन लाभ की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे घर को समझते हैं तो तीसरे घर के स्वामी बनते हैं बुध। बुध गए हैं अष्टम भाव पर। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, हमारे पड़ोसियों से हमारे संबंध यहाँ पर वैमनस्य, कुछ वैचारिक वैमनस्य बन सकते हैं। कोई यात्राओं से जुड़े हुए कार्य में अवरोध की स्थिति बन सकती है। इसके बाद चतुर्थ भाव पर आते हैं तो मंगल तो भाई स्वयं भूमि का कारक हो गया, प्रॉपर्टी के कारक हो गए मंगल, और इस महीने के शुरुआत में ही चतुर्थ भाव पर ही स्थित है। इसलिए भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्य हमको जनवरी 2025 में देखने को मिलते हैं। और यही नहीं बल्कि हमने कहा कि ये साल 2025 के शुरुआत का ये कुंडली है, इसलिए इस साल कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य इस साल पर पूरे होते हैं। पंचम भाव पर आते हैं तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य गए हैं एक अपने से पंचम भाव पर, नवम भाव पर, भाग्य के घर पर। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव पर होना एक महत्वपूर्ण स्थिति है जहां पर हम अपने मनोनुकूल कार्य को संपन्न करा सकते हैं। और जिसके राशि पर ये गए हैं ये गुरु की राशि और गुरु स्वयं धन भाव पर बैठे हैं, इसलिए भाग्य का सपोर्ट हमको मिलता है और वहां से हम आर्थिक स्थिति को हम मजबूत बना सकते हैं। संतान का भी ये घर होता है, इसलिए संतान के दृष्टिकोण से, अपने बच्चे के दृष्टिकोण से उनके भी भाग्य उन्नति का एक सुंदर समय होगा सन 2025 का ये पहला महीना। छठे भाव पर आते हैं, केतु बैठे हैं। केतु जहां बैठते हैं उस भाव से हमें मुक्त करते हैं, तो अभी भी जून महीने तक ये केतु हमको मिलेंगे हमारे छठे भाव पर। अर्थात यदि कोई रोग चल रहे हैं, कोई समस्याएं चल रही हैं, कोई कर्जे हैं, कोई कोर्ट कचहरी संबंधी काम है, तो केतु हमको मुक्त करता है। तो ये मुक्ति का एक हमको जरिया, एक सोर्स बताएगा। सप्तम भाव व्यापार भाव पर आते हैं तो व्यापार घर पर 7 नंबर की राशि लिखी है, स्वामी बनते हैं शुक्र। और शुक्र को देखेंगे तो पूरे इस जनवरी 28 तारीख तक इस जनवरी के महीने में ये इनकम भाव पर रहेंगे, अर्थात लाभ की संभावना को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बेहतर लाभ के प्रयास आप कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर निकल के सामने आएगी। ऊपर से इनका कॉम्बिनेशन शनि के संग में है, शुक्र हमारा धन है तो शनि हमारा कैरियर है। तो देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से एक अनुकूल समय होगा। जहां पर सप्तम भाव हमारे विवाह का होता है, अब विवाह भाव के स्वामी ही लाभ घर पर चले जाएं तो विवाह इत्यादि होने की संभावनाओं को ये प्रबल बनाते हैं। जिनके विवाह इत्यादि नहीं हुए हैं या फिर वैवाहिक रिश्तों को लेकर के हम किसी बात को लेकर के परेशान हैं, तो जी हाँ, शुक्र की स्थिति अच्छे भाव पर है। अब शुक्र अपने मित्र की राशि पर इस 2028 के शुरुआती महीने 28 तारीख तक 2025 में रहेंगे।
अष्टम भाव, अष्टम भाव पर आते हैं तो इसके स्वामी है मंगल, मंगल गए हैं चतुर्थ भाव पर। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा, माता जी के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी आ सकती है। कोई यातायात, कोई ट्रेवलिंग संबंधी काम करने से पहले हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए, वाहन इत्यादि हमको थोड़ी सी सावधानी से चलानी होगी। हालांकि यहीं पर बुध की स्थिति देखें तो 4 तारीख को ये धनु में प्रवेश कर जाएंगे और 24 तारीख तक रहेंगे, तो अच्छी बात हो गई ना। अष्टम भाव को छोड़ करके ये नवम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि पुनः फिर से भाग्य उन्नति का एक सोर्स हमको नजर आएगा। कोई अच्छे यात्राएं हम कर सकते हैं, विशेष तौर पर 4 तारीख तक हमको सतर्क रहना है यात्राओं में, और 4 तारीख के बाद का कोई पॉजिटिव हमारी यात्राएं हो सकती हैं जो हमको काम निकाल करके दे सकता है। फिर आते हैं नवम भाव पर, भाग्य के घर पर। भाग्य के स्वामी गुरु हैं, गुरु गए हैं धन के स्थान पर, और वहीं पर सूर्य हमको 14 जनवरी तक ये सूर्य एक अच्छे पोजीशन पर रहेंगे। पंचम के स्वामी हैं, नवम भाव पर गए हैं। पिताजी से, उच्चाधिकारियों से हमको सपोर्ट मिलता है। और यही नहीं, 14 तारीख के रात के समय यही सूर्य प्रवेश कर जाएगा हमारे दसम भाव पर। अब जब ये दसम भाव पर उपस्थित होंगे तो ये हमारे कर्म क्षेत्र का है, हमारे कैरियर का है। तो कैरियर में सूर्य का उपस्थित होना हमको मान सम्मान और प्रतिष्ठाओं को देने वाला होता है। सूर्य के द्वारा हमको नेम फेम की प्राप्ति होती, तो हाँ, ये हमको नाम से जोड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में, नौकरी इत्यादि में भी एक ऊंचे पोजीशन की प्राप्ति भी ये संभावित करा सकता है। अब आते हैं लाभ के घर पर, 11वें घर पर शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है। ऑलरेडी पहले से शनि देव यहाँ पर मार्गी अवस्था में बैठे हैं, और शनि का इनकम भाव पर होना एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है। चूंकि इनको सपोर्ट मिल गया है शुक्र का, और वो भी धनेश का, तो इसीलिए हमने कहा कि ये साल ही पूरा 2025 एक अच्छे इनकम का साल रहेगा। एक नए बेहतर लाभ, बेहतर हम अपनी कामनाओं की पूर्ति का ये वर्ष निकल के सामने आएगा। 12वें घर पर देखें तो राहु अभी भी विद्यमान है, और राहु जून महीने तक रहेंगे इस 2025 में। तो इस हिसाब से राहु को देखा जाए तो जहां बैठते हैं उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं। ये स्थान है आपके खर्चों का, तो आपने देखा होगा अक्टूबर 2023 से ये स्थित है, तो कोई ना कोई अधिक खर्च की संभावना यहाँ बनाते हैं। हालांकि राहु जब द्वादश भाव पर बैठते हैं तो हम अपने धन को निवेश भी करते हैं। एक अच्छी बात ये हो गई कि 12वें घर के स्वामी धन भाव पर बैठे हैं, अर्थात जो हमने खर्च किया है, जो निवेश किया है, जो दान पुण्य किया है, उसके माध्यम से हमारे धन की वृद्धि भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से निकल करके सामने आती है। अब देखा जाए तो सन 2025 का ये शुरुआती महीना, जनवरी का महीना बहुत अच्छा महीना होगा, और चूंकि यही हमारे वर्ष कुंडली के अनुसार यदि देखा जाए तो इस साल सबसे जो महत्वपूर्ण होगा हमारा भाग्य, कैरियर और इनकम, ये 3 चीज़ बहुत अच्छे से निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक बेहतर लाभ की संभावनाओं को प्रदर्शित करते हुए एक ग्रह गोचर को देख सकते हैं। अब आते हैं तारीखों की ओर। कौन से वो तारीख होंगे जो आपके लिए शुभ व सफलता कारक होंगे, कौन से वो तारीख होंगे जिनमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जनवरी 2025 की शुभ तारीखें होंगी 3, 4, 8, 9, 12 और 13 तारीख हमारे लिए बेहद अनुकूल होगा। इन तारीखों में कोई इंटरव्यू देना है, कोई बेहद ज़रूरी काम करना है, आप कर सकते हैं। जबकि जिन तारीखों में हमको सतर्क रहना है वो तारीखें हैं 6, 14, 15, 16, 24 और 25 जनवरी को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सूर्य इस महीने आपके भाग्य भाव पर और कैरियर भाव पर रहेंगे। भगवान सूर्य को जल अर्पण करना, भगवान सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र पाठ करना आपके भाग्य उन्नति में सहायक होगा और किसी विशेष शुभ अवसर को आप तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।